Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the importance of language and language teaching for pre-primary education. And this lecture is in continuation with my previous video, that is History and Objectives of Pre-Primary Education in India. Okay, मतलब हम लोगों ने बात की कि भारतवर्ष में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का इतिहास क्या रहा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षण के उद्देश्य क्या है, और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूर्व प्राथमिक स्तर पर वो है भाषा। तो भाषा की महत्ता क्या है और भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो language is not only a rule governed system of communication but also a phenomena that to a great extent structures our thought and defines our social relationships in terms of both power and equality। मतलब भाषा सिर्फ संचार का साधन नहीं है, बल्कि भाषा हमारे विचारों को संरचित करती है, हमारे सामाजिक संबंधों को परिभाषित करती है ना, चाहे वो सत्ता के संदर्भ में हो, समानता के संदर्भ में हो। और वो कह रहे हैं कि क्यों भाषा में बच्चे कमजोर हैं, क्यों भाषा अच्छी नहीं है, हम मजबूत नहीं है हमारे स्टूडेंट्स भाषा में। तो उसके पीछे कुछ कारण है, जिसमें से मुख्य कारण ये है कि जो हमारे शैक्षिक नियोजक हैं, एजुकेशनल प्लानर्स, फेल हुए। किसमें फेल हुए? टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ लैंग्वेज, भाषा की भूमिका को अप्रिशिएट करने में फेल हुए अक्रॉस द करिकुलम। यानी कि भाषा जो है वो करिकुलम के अक्रॉस चल रही है इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, और उसी के सहारे ज्ञान का निर्माण हो रहा है। नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू द फैक्ट, उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि बहुत सारी बायसेस हैं जो भाषा को प्रभावित करते हैं। ये कौन कौन से बायस हैं? हम किस जाति से आते हैं, किस रेस को बिलोंग करते हैं, हमारा जेंडर क्या है, ये सब हमारी भाषा को नियंत्रित करते हैं। और इनएबिलिटी, और उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ मच मोर देन जस्ट पोएम्स, एसेज एंड स्टोरीज। ये भाषा सिर्फ कविताओं, निबंधों और कहानियों से नहीं मिल रही है। अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट द रोल ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ द होम एंड नेबरहुड, और उन्होंने इस पर ये इसके लिए भी वो अनिच्छुक रहे, इन्होंने इस रोल को स्वीकार नहीं किया कि भाषा हम किस घर से आ रहे हैं, किस पड़ोस से आ रहे हैं, इस पर भी निर्भर करती है, हमारे संज्ञानात्मक वृद्धि में सहायक है। एंड फेलियर टू नोटिस दैट कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेंड्स टू गेट ट्रांसफर्ड अक्रॉस लैंग्वेजेस। यानी कि हम कितनी, आपने देखा होगा, अपने निबंध हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते थे जो महान लोग हुए हैं वो पढ़ते थे, वो इतनी भाषाओं की ज्ञाता थे। अक्सर बुद्धिमान लोग, काबिल लोग, जानकार लोग कई भाषाओं में पारंगत होते हैं। तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एडवांस लैंग्वेज, कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कॉग्निटिवली एडवांस दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सह संबंध है, धनात्मक सह संबंध है। और ये भी पता चलता है कि लिंगुअलिज्म लीड्स टू ग्रेटर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड सोशल टॉलरेंस, कि अगर हम बहुभाषिक होते हैं तो इसका मतलब कि हमारी संज्ञानात्मक लचीलापन हम में ज्यादा है और हम में सामाजिक सहिष्णुता भी ज्यादा होती है। ओके, तो ये तो हुई भाषा की महत्ता। अब भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात, द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट शी हियर्स, व्हाट शी और ही, मतलब जो बच्चा सुन रहा है उसको समझ सके, इसकी दक्षता होनी चाहिए। ए लर्नर मस्ट बी एबल टू एम्प्लॉय वेरियस नॉन वर्बल क्यूज कमिंग फ्रॉम द स्पीकर फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज बीन सेड। यानी कि नॉन वर्बल, अभाषिक क्यूज भी बच्चा समझ ले। शी शुड ऑल्सो बी स्किल्ड at listening and understanding in a non-linear fashion by making connections and drawing inferences। मतलब जो नहीं भी कहा जा रहा है उसको भी समझ सके, वो दक्षता है। एबिलिटी टू रीड विद कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉट मियरली डीकोड, यानी कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ के अर्थ भी समझ सकें, सिर्फ डीकोड ना करें। शी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग इन ए नॉन लीनियर मैनर यूजिंग वेरियस सिंटैक्टिक, सीमेंटिक एंड ग्राफोफोनेमिक cues। She must be able to construct meaning by drawing inferences and relating the text with her previous knowledge। मतलब जो पहले से बच्चे ने पढ़ा है उससे वो टेक्स्ट को कोरिलेट भी कर सके, उसके शाब्दिक अर्थ, उसके हर तरीके के अर्थ को समझ सके। एफर्टलेस एक्सप्रेशन, जिस भाषा के हम ज्ञाता होने चाहिए, जिस भाषा में हमको पढ़ाया जाए उसमें हम एफर्टलेसली एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को, मतलब हमको एफर्ट ना लगे एक्सप्रेस करने में। शी शुड बी एबल टू एम्प्लॉय हर कम्युनिकेटिव स्किल्स इन ए वेराइटी ऑफ सिचुएशंस। वेराइटी ऑफ सिचुएशंस में हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। हर रेपर्टोयर मस्ट हैव ए रेंज ऑफ स्टाइल्स टू चूज फ्रॉम। शी मस्ट बी एबल टू एंगेज इन ए डिस्कशन इन ए लॉजिकल, एनालिटिकल एंड क्रिएटिव मैनर। यानी कि बच्चे को अगर भाषा का ज्ञान है तो वो तार्किक तरीके से, संश्लेषणात्मक तरीके से और रचनात्मक तरीके से डिस्कशन में एंगेज होना चाहिए। और
Creativity. In a language classroom, a student should get ample space to develop her imagination and creativity. जो भाषा का कक्ष होता है, भाषा की क्लास में एक बच्चे को ये मौका मिलना चाहिए, उसको ये पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए कि वो अपनी क्रियात्मकता और अपनी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का उपयोग कर सके, उसे विकसित कर सके. Classroom ethos and the teacher-student relationship build confidence in the later to use her creativity in text transaction and activities uninhibitedly. मतलब बच्चे को रोक टोक उसको पता हो कि हाँ वो एक्सप्रेस कर सकता है. Sensitivity. Language classrooms can be an excellent reference point for familiarizing students with our rich culture and heritage as well as aspects of our contemporary life. Language classroom and texts have a lot of scope to make students sensitive towards their surrounding, their neighbors and their nation. मतलब भाषा में इतना बल होना चाहिए कि वो अपनी संस्कृति से जुड़ सके, अपनी विरासत को जान सके, अपने इर्द गिर्द अपने वातावरण को, अपने पड़ोस को, अपने देश के प्रति वो संवेदनशील बने, है ना. इस तरीके का की भाषा उसको पढ़ाई जाए. फिर कैसे पढ़ाया जाए, किस भाषा में पढ़ाया जाए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो, अनुदेशन का माध्यम क्या हो. तो आपको पता है कि मदर टंग और लोकल लैंग्वेजेस पर इंफेसिस किया गया है हमेशा से प्री प्राइमरी एजुकेशन में. और यूनेस्को ने भी अपने एजुकेशनल पोजीशन पेपर जो 2003 में निकाला था उसमें कहा कि मदर टंग इंस्ट्रक्शन इज एसेंशियल फॉर इनिशियल इंस्ट्रक्शन एंड लिटरेसी एंड शुड बी एक्सटेंडेड टू एज लेट अ स्टेज इन एजुकेशन एज पॉसिबल. मतलब कम से कम आप उसको साक्षरता का ज्ञान, उसका प्रारंभिक अनुदेशन जरूर मदर टंग में दीजिए, मातृभाषा में दीजिए, और जहां तक हो सके वो बाद की क्लासेस में भी उसको एक्सटेंड किया जा सके. The mother tongue as a medium of instruction can eliminate the linguistic and cultural gaps caused by the difference between school language and home language. That is, the reference point might be a minor or minority or major language. वो कह रहा है कि अगर आप मदर टंग में बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो गैप कम हो जाएगा, जो भाषिक और सांस्कृतिक गैप उसकी स्कूल की लैंग्वेज और घर की लैंग्वेज के बीच अलग अलग होने से उत्पन्न होता है, वो गैप आप कम कर सकेंगे. आचार्य भी 1984 में कहते हैं कि the reason for 26% of the dropouts at the level of elementary education is the lack of interest in education. 26% बच्चे इसलिए ड्रॉप आउट हो जाते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन से क्योंकि उनको शिक्षा में रुचि नहीं है. क्यों रुचि नहीं है? पार्टली बाय द लैक ऑफ कल्चरल कंटेंट इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स. वो जो शैक्षिक प्रोग्राम पढ़ रहे हैं उसमें उनको अपने कल्चर का, अपनी भाषा का कुछ मिलता नहीं है. लैंग्वेज क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट ओनली ए कॉम्पोनेंट ऑफ कल्चर बट ऑल्सो अ करियर ऑफ कल्चर. कि भाषा जो है वो सिर्फ संस्कृति का घटक नहीं है बल्कि संस्कृति की वाहक भी है. इसलिए भाषा और वो भी मदर टंग में पढ़ाई प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल पर बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है. नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 1988 और 2000 भी मातृभाषा में शिक्षण पर बल देते हैं. द नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क्स ऑफ 1988 and 2000 advocate the mother tongue or the regional language as the medium of instruction at all levels of schooling or at least up to the end of the elementary stage. ये कहा गया कि कम से हर लेवल की स्कूलिंग पे या कम से कम एलिमेंट्री स्टेज के खत्म होने तक तो आप उसको मदर टंग में शिक्षण दीजिए ही दीजिए. However, it does not show sensitivity towards the difference between the mother tongue and the regional language. This framework suggests that if the regional language is not a learner's mother tongue, then her first 2 years of education may happen through the mother tongue. वो कह रहे हैं कि अगर मातृभाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा नहीं है तो कम से कम शुरुआत के 2 सालों की पढ़ाई आप मातृभाषा में कराइए और उसके बाद regional language may be adopted as a medium. It is extremely important for educationists and educational planners to realize that children may often come to school with full-blown home and neighborhood languages. है ना. वो ये उनको ये समझना चाहिए कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ने आते हैं तो वो पूरी तरीके से अपने घर की भाषा जानते हैं और जब विद्यालयी शिक्षा दूसरी भाषा में दी जाती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ना. एज अप्रूव्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, चिल्ड्रन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू ऑब्टेन एजुकेशन इन देयर मदर टंग. ये 1949 की शिक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में ये अप्रूव हुआ है कि वो जो भाषिक मतलब माइनॉरिटीज के बच्चे हैं, जो भाषा कम बोली जाती है, उनका तो ये संवैधानिक अधिकार है कि उनको उनकी मदर टंग में शिक्षा दी जाए. इफ दे सो डिजायर, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो. एंड इफ द मिनिमम नंबर ऑफ सच चिल्ड्रन इज 10 इन ए क्लास ऑफ 40 इन ए स्कूल, अगर 40 बच्चों में 10 बच्चे ऐसे हैं तो जरूर उनको मदर टंग में शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा कोठारी कमीशन ने भी कहा. फिर बहुभाषिकता को भी प्रमोट करने की जरूरत है क्योंकि भारत एक बहुभाषिक देश है.
किस लिए जरूरी है? ये सोशल हार्मनी के लिए जरूरी है, सामाजिक सामंजस्य बना रहे। सोशल हार्मनी इन ए कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया इज ओनली पॉसिबल थ्रू द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स लैंग्वेज एंड कल्चर। ये तभी संभव है जब हम एक दूसरे की भाषा को और संस्कृति को पारस्परिक सम्मान देंगे। सच रिस्पेक्ट कैन ओनली बी बिल्ट ऑन नॉलेज। Ignorance breeds fear, hatred, and intolerance, and this is indeed a major barrier to the building up a national identity and responsible citizenship. इसीलिए राष्ट्रीय उसकी आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है, हम जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पा रहे हैं, बिकॉज हम असहिष्णु हैं, घृणा रखते हैं, है ना। With each state having one dominant language, there is bound to develop a certain amount of ethnocentric attitude and linguistic chauvinism. This not only hampers the free movement of people and ideas, but also imposes restrictions on creativity, innovation, and diffusion, and retards the modernization of the society. मतलब बच्चे को हर तरीके से कहा जा रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दीजिए और प्री प्राइमरी एजुकेशन पे को मदर टंग में सिखाइए, ताकि बच्चे में क्रिएटिविटी रहे, इनोवेशन रहे, वो एक राष्ट्रवाद की भावना ऐसा है ना। नाउ दैट वी ऑल्सो नो ऑफ द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मल्टीलिंगुअलिज्म, cognitive growth, and educational achievement, there is every need to promote multilingualism education in school. जब हम जान चुके हैं कि बहुभाषिकता में और संज्ञानात्मक वृद्धि में एक सह संबंध है और शैक्षिक अचीवमेंट में भी, तो जरूर हमें मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को स्कूल्स में बढ़ावा देना चाहिए। फिर बात आती है कैसे आप लैंग्वेज टीचिंग की क्लास में क्या इनोवेशन कर सकते हैं। तो आप चूंकि प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही, तो स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले से पढ़ाया जाए, म्यूजिक से पढ़ाया जाए, बच्चा कुछ ना कुछ मूवमेंट करके, खेल कूद के, डांस करके सीखे, पपेट्री एंड स्टोरी बोर्ड से पढ़ाइए, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन के अब तो इतने चांसेस अवेलेबल हैं, उनसे पढ़ाया जाए, एक्सप्लोरेशन एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, बच्चा खुद सीखे, खुद चुने, है ना। मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज, हमें पता है सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ लर्निंग, जितनी ज्यादा सेंसेस आप इस्तेमाल करेंगे अपने क्लास में, उतना ज्यादा लर्निंग परमानेंट होगी, मतलब वो देखे भी, सुने भी, छुए भी, बोले भी, है ना। फिर आउटडोर एंड नेचर बेस्ड लर्निंग से आपको पता है कि बाहर जाएं, आज हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, इस तरीके के काम करके खेलें तो और बढ़िया होगा। एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, छोटा बच्चा है, अगर आपने जो पढ़ा दिया घर जाके करो, उसके पेरेंट उसके संग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो क्योंकि पता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो नहीं हो पाएगा। देन क्या इनोवेटिव स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं? हम एक इमर्सिव लैंग्वेज एनवायरनमेंट का क्रिएशन कर सकते हैं, विजुअल एड्स और प्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, म्यूजिक और राइम्स के साथ। आपको पता ही है सब, अब तो प्री प्राइमरी लेवल पे कितनी म्यूजिक, राइम्स, यूट्यूब वीडियोस सब क्लासेस में चलता है ना। प्ले लैंग्वेज बेस्ड गेम्स, रीड अलाउड एंड स्टोरी टेलिंग, इसीलिए छोटी बच्ची कक्षाओं में जोर जोर से बोलकर पढ़ाया जाता है, जोर से कहानी सुनाई जाती है, बोली जाती है, ताकि सब बच्चे सुन सकें, उनका उच्चारण सही हो, वर्तनी सुधरे, है ना। कीप लैंग्वेज लर्निंग सेशंस शॉर्ट एंड फन, और जो इस तरीके के सेशन है उनको छोटा रखा जाए और मजेदार रखा जाए। क्यों छोटा रखा जाए? क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनका अटेंशन स्पैन कम होता है, जल्दी ही वो अपना अटेंशन छोड़ देते हैं। encourage language practice in everyday situations and use technology and educational apps। हम educational apps की सहायता से और टेक्नोलॉजी की सहायता से और बढ़िया कर सकते हैं लैंग्वेज की क्लासरूम में। और एनसीईआरटी ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसके लिए ऐप डेवलप भी किए हैं। एनसीईआरटी डेवलप्ड ए फ्यू एप्स एंड रिसोर्सेज फॉर अर्ली लर्निंग इंक्लूडिंग ई जादुई पिटारा, एक उसने ई जादुई पिटारा बनाया है, ए मोबाइल ऐप फॉर टीचर्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एजेस 3 to 8, 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षकों के लिए, पेरेंट्स और चिल्ड्रन यूज कर सकते हैं। That includes play-based learning activities and 3 AI bots for answering questions। इसमें AI इनबिल्ड है और आप उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर देगी। ये भाषा शिक्षण के लिए है। और भाषा संगम ऐप एक बनाया है, is a mobile application developed by the Ministry of Education in collaboration with MyGov India। The app has been developed by a startup Multibhashi Solutions Private। भाषा संगम ऐप है ना, इसमें आप बहुत तरीके की भाषाएं सीख सकते हैं, मतलब जो आपको भाषा सीखनी हो उसके प्रश्न उत्तर, इस तरीके का मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम लोग प्री प्राइमरी से थोड़ा डिटैच थे और प्री प्राइमरी का एक टॉपिक मुझे पढ़ने का अवसर मिला, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन का ये हिसाब किताब है। तो हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमको हर लेवल के बारे में पता होना चाहिए, बी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, रिसर्च एंड ऑल। Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education।